आप देख रहे हैं सदाए उर्दू न्यूज़ चैनल, जिसमें आप सभी सब्सक्राइबर और उर्दू के चाहने वाले जितने भी व्यूअर्स हैं, उस सभी का सदाए उर्दू न्यूज़ चैनल में मैं खैर मकदम करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। क्योंकि आज का दिन तमाम मुस्लिम भाई का बहुत ही ख़ास दिन है, यानी ईद का दिन। ईद की शुरुआत मुसलमान भाइयों के ज़रिया बहुत ही ज़बरदस्त होता है। सुबह जब हम उठते हैं तो हम लोगों के जहनों में बस एक ही बात होता है कि ईदगाह में हमें पहुंचना है और ईद की नमाज अदा करनी है। इसके लिए हम जैसे ही सुबह उठते हैं, बस हमारी जो तैयारियां हैं, बस तैयारियों के जहन में सिर्फ एक ही बात होता है, एकदम साफ़ सुथरे तरीके से गुस्ल करना है, वज़ू बनाना है और ईद के लिए जाने से पहले जो लवाज़मात हैं, जो तरीक़े हैं, हम वो बताने जा रहे हैं। हम तमाम मुस्लिम ब्रदर्स ऐसा करते हुए आ रहे हैं कि जो खजूरें होती हैं, उस खजूर को दूध में डाल करके किसी प्याले में हम रखते हैं, फातिहा करते हैं और उसके बाद सुबह की जो रोज़ा रखने की जो हम लोगों की ये होती है, बल्कि वो उसी से हम जो है शुरुआत करते हैं। मतलब है कि सुबह का जो है खजूर का इस्तेमाल हम करते हैं फिर से, और इसके बाद ही हम ईदगाह में जाते हैं। ये मामूल होता है हम सबों का। मैं जानना चाहूँगा और बहुत सारे मुस्लिम भाई हैं, क्या वो भी इस तरह से करते हैं या नहीं करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं, और जो लोग करते हैं तो वो क्यों करते हैं? मैं जानना चाहूँगा आप लोगों से। और उसके बाद ईद की ढेर सारी खुशियाँ और मुबारकबाद आपको और आपके फैमिली मेम्बर को मेरे तरफ़ से। मैं तजम्मुल हसन ताज आपके सामने हाज़िर हूँ, ईद की ढेर सारी बधाइयों के साथ, ढेर सारी खुशियों के साथ। ईद की खुशियाँ का जो सही मतलब है वो सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ेदार भाइयों के लिए है, क्योंकि 30 दिन के रोज़े हम सभी लोग रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नाकाम हो जाते हैं। तो मैं उन लोगों को कामयाबी का मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं जो लोग कामयाब हो गए हैं। तो तमाम रोज़ेदार भाई सदाए उर्दू न्यूज़ चैनल के तरफ से हार्दिक स्वागत है, मुबारकबाद है। सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हुए हैं अपने रोज़े रखने में, जबकि ये मौसम बहुत ही सख्त मौसम था। इसमें वाकई गर्मी जो है बहुत ज़बरदस्त थी, बल्कि जो गर्मी दिल्ली में, मुंबई में हुआ करता है, वो कोलकाता में पहली बार बहुत ज़बरदस्त हुआ है। 44-45 डिग्री का क्रॉस हो जाना, उसके बावजूद भी रोज़ेदार भाई ने हिम्मत नहीं हारा और ज़ुबान पर पानी का एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं किया। अंदाज़ा लगाइए रब से मोहब्बत करने का कितना बड़ा जो है जज्बा है मुसलमानों के अंदर में। हम सब सुबह जो है सहरी जो करते हैं, सुबह मतलब भोर के वक्त 3:30 बजे 4 बजे का जो वक्त होता है, हम लोग उठ जाते हैं, जिस वक्त ख़ास तौर से नींद का गलबा तारी होता है। ऐसे वक्त में हम उठते हैं। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, गैर मुस्लिम जो रोज़े के बारे में नहीं जानते, वो लोग समझते हैं कि हम लोग दिन रात भर जो है खाते रहते हैं। उनको ऐसा समझ में आता है,
असल में हम लोग का जो मगरिब के वक्त इफ्तारी होता है, इफ्तारी के बाद कुछ भी नहीं खा पाते हैं। बस इशा के बाद जो खाने का प्रोग्राम होता है वो खाने के बाद सो जाते हैं। उसके बाद भोर के वक्त 4 बजे उठते हैं और 4 बजे वो थोड़ा सा सहरी के तौर पर जो भी चीज़ घर में मैसर होता है, अगर वो पाव रोटी है या रोटी है या चाय है, चाय के साथ कुछ भी चीज़ें हैं, वो खाने के बाद हम जो है नियत कर लेते हैं अगले 6 बजे तक, उस वक्त से 6 बजे तक अपनी ज़ुबान पे अनाज का एक भी दाना नहीं डालना है, ना ही पानी पीना है, ना ही गलत अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, ना बुरी नज़रों से देखना है किसी को, ना हंसी या ठिठोली करना है किसी के साथ। ये जो माहौल है रोज़ेदार के साथ जो मामलात है, बहुत निराला, बहुत अजूबा। गैर मुस्लिम भाई बहुत प्रभावित होते हैं हम सबों के रोज़े रखने से, और उन लोगों का इस चीज़ के अंदर में बहुत सारी बातें हैं जो नासमझी में वो बहुत सारी बातें नहीं समझ पाते, रोज़ेदार ऐसा करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि तमाम मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों ही भाइयों को मैं दावत दे रहा हूँ कि रमज़ान के रोज़े और ईद का दिन, रमज़ान के 30 रोज़े हैं और ईद का एक दिन, और वो एक दिन, वो 30 रोज़े के ऊपर में एक इनाम होता है, और वो इनाम आज का दिन है, रिवॉर्डेड डे है सभी के लिए। बहुत ही खुशनसीबी की बात है, हम सभी लोग तमाम मुस्लिम गैर मुस्लिम सभी के साथ गले मिलते हैं। ये जो गले मिलने का जो सिलसिला है, ये सिर्फ़ ईद के दिन ही क्यों, ये हम जो है आपको एक पैगाम देना चाहते हैं कि यही सिलसिला, और जब गले मिलते हैं तो दिल का मिलना बहुत ज़रूरी होता है, सिर्फ़ गले मिलने से कुछ नहीं होता है। हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ चलते रहते हैं, तो ये जो ख़िलाफ़ चलने का सिलसिला है, गले मिलने के साथ उस इख्तिलाफ़ को ख़त्म करना है हमें। बहुत सारे मुस्लिम भाई अपने भाइयों के साथ भी मिलते हैं तो दिल से नहीं मिलते हैं। तो मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, मैं तजमुल हुसैन ताज सदाए उर्दू न्यूज़ चैनल की तरफ से एक पैगाम देना चाहता हूँ कि दिल को दिल से मिला करके गले मिलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी बहुत कलील है। अल्लाह ताला ने जितनी भी आपकी उम्र अता की है और जितने आपको वक्त मिला है, उस वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए और दिल को दिल से मिला लीजिए। इख्तलाफ भाइयों के अंदर में बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर से मुस्लिम भाइयों के अंदर में, मुस्लिम भाई भाई के अंदर में इख्तलाफ बहुत ज़्यादा है। इस इख्तलाफ को ख़त्म करने के लिए 30 दिन के आपने रोज़े रखे हैं, और एक दिन जो आपको मिला है, हालांकि 3 दिन होते हैं। पहला दिन जिस वक्त हम ईदगाह में जाके नमाज़ अदा करते हैं, उसके बाद जितने भी जानने वाले भाई हैं और ना जानने वाले भी भाई हैं, उनसे भी गले हम मिलते हैं। हम देखते हैं कि जो अनजान शख्स है उसके साथ जो आप गले मिलते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से गले मिलते हैं, लेकिन जब अपने भाई के साथ आप गले मिलते हैं तो आपके अंदर में वो बातें नहीं होती है जो एक भाई के साथ मिलने का जज्बा होना चाहिए। तो मैं आपको इसी मौजू पर आपके ज़हन को साफ़ करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप में वो जज्बा क्यों नहीं है। एक मुसलमान कौम के अंदर में ये जज्बे का होना, अख़वत बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम समझते ही नहीं है कि अख़वत क्या चीज़ है। मुसलमान की पहचान है अख़वत, मोमिन की पहचान है अख़वत।
अख़वत की वजह से एक मुसलमान भाई दूसरे कौमों के दरमियान में पहचाना जाता है। मुसलमान भाई की सबसे बड़ी पहचान, एक मुसलमान जब किसी रास्ते से गुज़रता है और रास्ते में अगर कोई भी ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जिसके ऊपर में अगर पैर रख देने से उसे नुकसान हो सकता है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुसलमान हो, तो हम लोग क्या करते हैं, उन चीज़ों को साइड कर देते हैं, किनारे कर देते हैं। चाहे वो केले का छिलका हो या कोई कांटा हो या फिर लोहे का कील हो या नुकसानदायक कोई भी शय हो, हम क्या करते हैं, पैर से उसे साइड मार करके अलहदा कर देते हैं, दूर कर देते हैं, किनारे कर देते हैं। ये है मुसलमान भाई जब किसी राह से गुज़रता है तो ऐसे अमाल को अदा करता है, ये मुसलमान की पहचान है। लेकिन आपका भाई, हमारा भाई, हम सबों का भाई, अब उस रास्ते में जिस राह से हम गुज़रने वाले हैं वो साइड तो नहीं करता, उल्टा वो कांटे बिछाने की कोशिश करता है। और वो ख़ास तौर से आप जिन घरों में रहते हैं आपका पानी बंद कर देता है। आप जो पानी का इस्तेमाल करने वाले हैं वो पानी आपको नहीं देता है। ये जो करबला के जो हालात आप सुनते आ रहे हैं कि जिन लोगों ने पानी बंद किया है वो कौन लोग हैं, वो यजीदी है। लेकिन आपका अपना भाई, सगा भाई, न सिर्फ भाई को बल्कि माँ बाप को भी कभी कभी वो पानी नहीं देता है। और पानी नहीं देने वाली जो खामी है वो भी तो नहीं है, ये खामी है, ये शैतानी हरकत है। अगर आपके पास पानी के इंतज़ामात हैं और आपके पास पहुंच जाता है कि पानी का ये पाइप है, आपको पानी देना है, और आप ख़ुद का इस्तेमाल कर लेने के बाद उसे बंद कर देते हैं, किसी को नहीं देते हैं, सोचिए आप क्या कर रहे हैं। आप यजीदी अमल कर रहे हैं, फिर कहते हैं मुसलमान भाई हमने बड़े अच्छे अच्छे अमल किए हैं। ऐसा अमल आप करते हैं और फिर फ़ख्र करते हैं। आप लोगों को बताते हैं कि हम 30 दिन के 30 रोज़े हमने रखे हैं, हमने नमाज़ पढ़ा है, हमने वजीफ़े पढ़े हैं, हमने कुरान शरीफ पढ़ा है। हम ये लगातार ये अमल करते आ रहे हैं। और कोई और भी बहुत सारी इबादत है, नफिल इबादत है, वो नफली इबादत भी आप करते हुए दिखाई देते हैं, बताते रहते हैं सबको कि मैं अभी जस्ट कुरान शरीफ पढ़ के आ रहा हूँ, अभी मैं नमाज़ पढ़ के आ रहा हूँ। आप ये बताते रहते हैं लोगों को। लोग आपकी बातों से समझ जाते हैं कि आप इबादत का मुज़ाहरा कर रहे हैं। अल्लाह ताला को ऐसी इबादतें पसंद नहीं है। क्यों करते हैं आप ऐसा? क्या आपके बता देने से सामने वाला क्या समझ जाएगा कि आप इबादत करके आए हैं तो उसे भी इबादत करना चाहिए? हर एक इंसान जो इबादत करना चाहता है, अल्लाह ताला उसे वो तौफ़ीक अता करता है, आपके कहने से नहीं अदा करता। वो आपको अपनी अंदर में कुछ न कुछ चीज़ें हैं जिसे समझने की ज़रूरत है, उसे रेक्टिफ़ाई करने की ज़रूरत है, इस्लाह करने की ज़रूरत है खुद के अंदर में कि आप क्या कर रहे हैं। आप बार बार लोगों को क्यों बता रहे हैं कि आप नमाज़ पढ़ के आ रहे हैं, आप रोज़े रख के आ रहे हैं, आप ये करके आ रहे हैं, आप वो करके आ रहे हैं। इबादत जो है ज़ाहिरी जो है, ये ज़ाहिरी इबादतें जिसमें आप ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं, लोगों को बताते हैं, आप वो लिबास पहन के घूमते हुए दिखाई देते हैं, लोगों को बताते हैं कि अभी हम नमाज़ पढ़ के आ रहे हैं। ज़ाहिरी इबादतें अल्लाह को पसंद नहीं है, अल्लाह को बातिनी इबादतें पसंद है। आप बातिनी इबादतें कितनी करते हैं?
आप कितनी हैं जो लोगों के दिल के अंदर जो एहसासात है उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम तो लोगों के दिल तोड़ने की बातें ज़्यादा करते हैं, हम लोगों के मजाक उड़ाने की बातें ज़्यादा करते हैं, हम लोगों को जो है रुसवा करने की बातें ज़्यादा करते हैं, हम लोगों को जो है बर्बाद करने की इरादे रखते हैं दिल में, हम लोगों को पूरी तौर से जो है निस्त नाबूद कर देने का इरादा रखते हैं। फिर उसके बाद हम कहते हैं इबादत करके मार रहे हैं। सोचिए तो सही, आप कौन सी इबादतें कर रहे हैं। हालांकि ये ईद का दिन है, हम इस ईद के दिन ये पैगाम देना चाहते हैं आपको कि वो काम क्यों नहीं करते जिससे अल्लाह खुश हो। अल्लाह ताला हर नमाज में एक सूरा पढ़ने की सबको हिदायत देता है अल्लाह ताला, और वो सूरा है अलहम्द शरीफ, सूरा फातिहा। और सूरा फातिहा के अंदर में जो भी आप पढ़ते हैं उसमें सबसे अहम जो जुमले हैं, सबसे अहम जो लाइन है वो है अहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधी राह पे चला, ए अल्लाह मुझे सीधी राह पे चला। आप अल्लाह ताला से बार बार फरियाद कर रहे हैं, अल्लाह मुझे सीधी राह पे चला, ए अल्लाह मुझे सीधी राह पे चला। मैं कहता हूँ कि सीधी राह पे चलने की कोशिश क्यों नहीं करते। अल्लाह ताला ने आपको तौफीक तो दिया है कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप रोज़े रख रहे हैं, आप लोगों को ज़ाहिरी इबादत की तरफ जो है राग़िब नहीं करते, बल्कि बातिनी इबादत आप जो है रातों को उठ कर के नमाज़ें पढ़ने की जो आदतें हैं वो आपने अपना लिया है। आप जो है लोगों की दिल की बातों को समझने लगे हैं, बातिनी इल्म जो आपके पास आ चुका है। ये है तौफीक अल्लाह ताला का, ये करम है अल्लाह ताला का, ये ख़ास चीज़ें हैं जो आपके अंदर में आ गई। वो क्यों बताते हैं लोगों को कि आप ये नमाज़ पढ़ के आ रहे हैं, आप रोज़ा रख के आ रहे हैं, अभी अभी आपने ज़कात दिया है, अभी आपने सदका दिया है, अभी आप जो है 4 डेग बिरयानी बना कर के बांट के आप आ रहे हैं, अभी आपने इतने सारे फल फ्रूट, इतने अफ्तारी आपने बांटा, अभी अफ्तार पार्टी करने में 10,000 20,000 50,000 आपने ख़र्च किया है। ये बातें क्यों बता रहे हो आप लोगों को? आप इस बात की पब्लिसिटी क्यों कर रहे हो? आपको समझ आनी चाहिए कि जो चीज़ अल्लाह ताला को पसंद है वो काम क्यों नहीं करते। आप एक तरफ नेकी भी कर रहे हो, फिर दूसरी तरफ अल्लाह को खुश भी नहीं कर पा रहे। आप एक तरफ रब को राज़ी करने के बारे में लोगों को बता रहे हो, मैं नेक काम करके आ रहा हूँ, लेकिन रब को वो बात पसंद नहीं आ रहा। ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं आप? उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये ईद के दिन ख़ास पैगाम है। सदाए उर्दू न्यूज़ चैनल के अंदर में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक इस वीडियो को फैलाने की कोशिश कीजिए। ईद की बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया।